जब से स्कोडा ने अपनी काइलैक को लॉन्च किया है तभी से लोग इस गाड़ी को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और इसके लॉन्च होने के बाद से ही सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में कंपटीशन काफ़ी टफ हो गया है, क्योंकि इस सेगमेंट में लगभग सभी कार कंपनियों ने अपने मॉडल्स उतार रखे हैं। फिर चाहे Hyundai की वेन्यू हो, किया की सोनेट, टाटा की नेक्सॉन, मारुति की ब्रेजा या फिर हो महिंद्रा की XUV 3XO, इन सभी गाड़ियों ने इस सेगमेंट को अच्छे से कैप्चर कर रखा है। पर जब से काइलैक ने एंट्री ली है, यहाँ कंपटीशन थोड़ा टफ हो गया है। एंड जब बात आती है बेस वेरिएंट की, तो यहाँ पर गेन थोड़ा अलग देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आपको Hyundai वेन्यू का बेस वेरिएंट यानी कि ई वेरिएंट 7.94 लाख रुपीस के एक्सशोरूम प्राइस में मिल जाता है। वहीं सोनेट का HT वेरिएंट आपको 7.99 लाख रुपीस के एक्सशोरूम प्राइस में मिल जाता है। नेक्सॉन का स्मार्ट बेस वेरिएंट आपको 7.99 लाख रुपीस के एक्सशोरूम प्राइस में मिल जाता है। ब्रेजा का LXI बेस वेरिएंट आपको 8.69 लाख रुपीस के एक्सशोरूम प्राइस में मिल जाता है। XUV 3XO का MX1 बेस वेरिएंट आपको 7.99 लाख रुपीस के एक्सशोरूम प्राइस में मिल जाता है। और वहीं काइलैक का क्लासिक बेस वेरिएंट आपको 7.89 लाख रुपीस के एक्सशोरूम प्राइस में मिल जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ ब्रेजा का ही बेस वेरिएंट थोड़ा एक्सपेंसिव है बाकी गाड़ियों के मुकाबले। एंड यहाँ पर नेक्सॉन के स्मार्ट और काइलैक के क्लासिक बेस वेरिएंट के बीच आपको सिर्फ 10,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम नेक्सॉन के स्मार्ट वेरिएंट को काइलैक के क्लासिक वेरिएंट के साथ कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि आखिर इन दोनों ही में से किस गाड़ी का बेस वेरिएंट है आपके लिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर हम बात करें इंजन स्पेक्स की, तो नेक्सॉन के स्मार्ट बेस वेरिएंट में आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो जनरेट करता है 118 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 170 Nm का टॉर्क। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें स्कोडा काइलैक के क्लासिक वेरिएंट की, तो इसमें आपको मिल जाता है 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो जनरेट करता है 114 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 178 Nm का टॉर्क। तो यहाँ पर नेक्सॉन में आपको थोड़ा बड़ा इंजन देखने को मिलता है एंड यहाँ पर आपको नेक्सॉन में पावर भी थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है, बट टॉर्क आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है स्कोडा काइलैक में। हालांकि ये डिफरेंस ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 19-20 का ही फर्क देखने को मिलता है। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो नेक्सॉन के स्मार्ट वेरिएंट में आपको मिल जाता है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, पर वहीं काइलैक के क्लासिक वेरिएंट में आपको मिल जाता है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। तो यहाँ पर अगर ट्रांसमिशन वाइज देखने जाए तो काइलैक ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू नेक्सॉन। बात की जाए अगर माइलेज की, तो नेक्सॉन मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट के साथ आपको 17 to 18 किलोमीटर पर लीटर, और वहीं काइलैक भी आपको मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट के साथ 17 to 18 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है। हालांकि ये सारे ही माइलेज फिगर्स वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग स्टाइल, व्हीकल मेंटेनेंस एंड ड्राइविंग कंडीशंस पर। ड्राइव ट्रेन की अगर बात की जाए तो नेक्सॉन के स्मार्ट वेरिएंट और काइलैक के क्लासिक वेरिएंट दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रेन का ही ऑप्शन ऑफर किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन दोनों ही सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवीज के डायमेंशंस को। तो अगर बात की जाए लेंथ की, तो नेक्सॉन की लेंथ 3995 mm की है, वहीं काइलैक की भी लेंथ 3995 mm की ही है। विड्थ की जहां तक बात है तो नेक्सॉन की विड्थ 1804 mm की है, वहीं काइलैक की विड्थ 1783 mm की। तो यहाँ पर नेक्सॉन की विड्थ करीब 21 mm ज्यादा है काइलैक की विड्थ से। हाइट की अगर बात की जाए तो नेक्सॉन की हाइट 1620 mm की है, वहीं काइलैक की हाइट 1619 mm की। तो यहाँ पर नेक्सॉन की हाइट ज्यादा तो नहीं, बट 1 mm ज्यादा है काइलैक की हाइट से। व्हील बेस को अगर देखने जाए तो नेक्सॉन में आपको मिल जाता है 2498 mm का व्हील बेस, वहीं काइलैक में आपको मिलता है 2566 mm का व्हील बेस, जो कि 68 mm ज्यादा है नेक्सॉन के व्हील बेस से। और व्हील बेस ज्यादा होने की वजह से काइलैक की रियर सीट्स पे आपको ज्यादा लेग स्पेस मिल जाएगा। जहां तक बात है ग्राउंड क्लियरेंस की, तो नेक्सॉन में आपको मिल जाता है 208 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, वहीं काइलैक में आपको मिलता है 189 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। तो यहाँ पर नेक्सॉन में आपको करीब 19 mm ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जो कि इंडियन रोड कंडीशंस के लिए काफी अच्छा है। बात की जाए अगर कैपेसिटी की, तो अगर हम बूट स्पेस को देखने जाए तो नेक्सॉन में आपको मिल जाती है 382 लीटर्स की बूट स्पेस, वहीं काइलैक में आपको मिलती है 446 लीटर्स की बूट स्पेस, जो कि 64 लीटर ज्यादा है नेक्सॉन की बूट स्पेस से। और अगर बात की जाए फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो नेक्सॉन में आपको मिलती है 44 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, वहीं काइलैक में आपको मिलती है 45 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, जो कि 1 लीटर ज्यादा है नेक्सॉन की फ्यूल टैंक कैपेसिटी से। तो यहाँ पर अगर हम ओवरऑल डायमेंशन और कैपेसिटी को देखने जाते हैं,
तो डायमेंशन वाइज नेक्सॉन ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू स्कोडा काइलैक। बट अगर हम कैपेसिटी वाइज देखने जाएं और उसमें भी बूट स्पेस को, तो स्कोडा काइलैक ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू नेक्सॉन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के रियर सीट कंफर्ट को। तो अगर बात करें नेक्सॉन की, तो यहाँ पर नेक्सॉन में पीछे 3 लोग कंफर्टेबली बैठकर ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको शोल्डर रूम डिसेंट देखने को मिल जाता है। बाकी मिनिमम एंड मैक्सिमम नी रूम भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है एंड थाई सपोर्ट भी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें स्कोडा काइलैक की, तो यहाँ पर काइलैक में पीछे 3 लोग बैठ तो सकते हैं, बट कंफर्ट ठीक ठाक ही देखने को मिलता है। बाकी नी रूम की अगर बात की जाए, तो मिनिमम नी रूम आपको 1.5 इंचेस तक का मिल जाता है और मैक्सिमम नी रूम आपको 6 इंचेस तक का मिल जाता है एंड थाई सपोर्ट भी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर हम ओवरऑल रियर सीट कंफर्ट देखने जाएं, तो दोनों ही गाड़ियों में आपको अच्छा रियर सीट कंफर्ट देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पर नेक्सॉन थोड़ी ज़्यादा बेटर है बिकॉज इसमें शोल्डर रूम आपको ज़्यादा देखने को मिल जाता है। ब्रेक्स की अगर बात की जाए, तो नेक्सॉन के स्मार्ट वेरिएंट में आपको फ्रंट पिन डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं। वहीं काइलैक के भी क्लासिक वेरिएंट में आपको फ्रंट पिन डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स ही ऑफर किए जाते हैं। जहाँ तक बात है टायर प्रोफाइल की, तो नेक्सॉन के स्मार्ट वेरिएंट में आपको 195/60R 16 इंचेस के स्टील व्हील्स मिल जाते हैं। वहीं काइलैक के क्लासिक वेरिएंट में आपको 205/60R 16 इंचेस के स्टील व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको स्कोडा काइलैक में ज़्यादा बड़े टायर्स मिल जाते हैं। चलिए अब ये तो हमने देख लिया इन दोनों ही गाड़ियों के टायर प्रोफाइल को। अब जरा देख लेते हैं कि आखिर ये दोनों ही गाड़ियाँ हमें कौन कौन से एक्सटीरियर फीचर्स ऑफर करती है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए नेक्सॉन के स्मार्ट बेस वेरिएंट की, तो इसमें आपको LED हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प्स, LED DRLs, ब्लैक ORVMs विद टर्न इंडिकेटर्स, ब्लैक एक्सटीरियर डोर हैंडल्स, रियर स्पॉइलर एंड हाई माउंट स्टॉप लैम्प जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में आपको फॉग लैम्प्स, रियर डिफॉगर एंड रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे एक्सटीरियर फीचर्स नहीं मिलते हैं। वहीं अगर बात करें स्कोडा काइलैक के क्लासिक बेस वेरिएंट की, तो इसमें आपको LED हेडलैम्प्स विद फॉलो मी होम फंक्शन, LED टेल लैम्प्स, LED DRLs, body colored ORVMs with turn indicators, body colored exterior door handles, roof rails, aerial antenna and rear spoiler with high mount stop lamp जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में आपको रियर डिफॉगर एंड रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे एक्सटीरियर फीचर्स नहीं मिलते हैं। फीचर्स की बात करें तो क्योंकि ये दोनों ही गाड़ियाँ बेस वेरिएंट्स हैं, इसलिए इनमें ज़्यादा तो नहीं बट कुछ प्रैक्टिकल फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे नेक्सॉन के स्मार्ट वेरिएंट में आपको मैनुअल AC, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, फ्रंट पावर विंडोज, मैनुअल विंडोज एट रियर, मैनुअली एडजस्टेबल ORVMs, ब्लैक इनर डोर हैंडल्स, फ्रंट एंड रियर डोर पॉकेट्स, फ्रंट कप होल्डर्स, फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री, फुल फोल्डिंग रियर सीट, 12 वोल्ट पावर आउटलेट, ड्राइव मोड सिलेक्टर एंड फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में आपको कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर नहीं किया जाता। वहीं अगर बात की जाए स्कोडा काइलैक के क्लासिक बेस वेरिएंट की, तो इसमें आपको मैनुअल AC, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, ब्लैक इनर डोर हैंडल्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, फ्रंट एंड रियर डोर पॉकेट्स, फ्रंट कप होल्डर्स, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट, फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री, फुल फोल्डिंग रियर सीट, फ्रंट सीट बैक पॉकेट्स, 12 वोल्ट पावर आउटलेट एंड USB चार्जिंग पोर्ट एंड एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में भी आपको कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर नहीं किया जाता। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों में आपको ज़्यादा तो नहीं बट कुछ प्रैक्टिकल फीचर्स मिल जाते हैं। और जहाँ तक बात है इन दोनों ही गाड़ियों के फीचर डिफरेंसेस की, तो ये जो आप चार्ट अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें आप दोनों ही गाड़ियों के फीचर डिफरेंसेस को क्लियरली देख सकते हैं। जहाँ तक बात है सेफ्टी की, तो नेक्सॉन ने ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर की है, जो कि काफ़ी अच्छी सेफ्टी रेटिंग है। और जहाँ तक बात है इसके स्मार्ट बेस वेरिएंट में मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, 6 एयर बैग्स, सीट बेल्ट वार्निंग एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें स्कोडा काइलैक की, तो इसने भी भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर की है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त सेफ्टी रेटिंग है। और जहाँ तक बात है इसके क्लासिक बेस वेरिएंट में मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ESP,
ट्रैक्शन कंट्रोल, 6 एयरबैग्स, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों में आपको डिसेंट अमाउंट ऑफ सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। जहाँ तक बात है मैन्युफैक्चर वारंटी की, तो टाटा नेक्सॉन पे आपको 3 इयर्स एंड 1 लाख किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी ऑफर की जाती है। वहीं स्कोडा काइलैक पे आपको 3 इयर्स एंड अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी मिल जाती है। बात की जाए अगर प्राइसिंग की, तो टाटा नेक्सॉन का स्मार्ट बेस वेरिएंट आपको 7.99 लाख रुपीस के एक्सशोरूम प्राइस में मिल जाएगा। वहीं स्कोडा काइलैक का क्लासिक बेस वेरिएंट आपको 7.89 लाख रुपीस के एक्सशोरूम प्राइस में मिल जाएगा। तो यहाँ पर टाटा नेक्सॉन का स्मार्ट बेस वेरिएंट 10,000 रुपये महंगा है स्कोडा काइलैक के क्लासिक बेस वेरिएंट के सामने। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप 10,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करके नेक्सॉन के स्मार्ट वेरिएंट को लेना प्रेफर करेंगे या फिर काइलैक के क्लासिक वेरिएंट की तरफ जाएंगे? अपनी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।